हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 550 ऑब्जेक्टिव का नया सीरीज लेके आए हुए हैं और बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 को टारगेट करते हुए हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला है वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। फिर अगला है मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। पूछेगा मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। यूरोपवासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। अगला है फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की पुनः स्थापना की गई। अगला है चार्ल्स 10वां एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। फिर अगला है 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बराबर ये पूछता है। इटली के एकीकरण में मेजनी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। पूछेगा इटली के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था, तो वो मेजनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान था। अगला है विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। अगला है 1862 में दुर्भाग्यवश काउंट काबूर की मृत्यु हो गई थी। फिर नेक्स्ट है गरिबाल्डी पैसे से एक नाविक था। पूछेगा गरिबाल्डी क्या था, पैसे से एक नाविक था। अगला है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। फिर अगला है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। पूछेगा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला है जालबेरेनी एक व्यापारियों की संस्था थी। पूछेगा जालबेरेनी क्या है, एक व्यापारियों की संस्था है। बिस्मार्क ने जो एक कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किया था। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अगला क्वेश्चन है 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। फिर नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुई थी। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि तुर्की में हुई थी। अगला है मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। पूछेगा कि मैसूर का शासक कौन है, तो वो टीपू सुल्तान है। फिर अगला है समाजवादी भावना का उदय मुख्यतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। फिर अगला है कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। अगला है कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स पैसे से एक प्रसिद्ध वकील थे। जो कार्ल मार्क्स के पिता कौन है, एक प्रसिद्ध वकील थे। फिर अगला है कार्ल मार्क्स ने बॉन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की। अगला है कार्ल मार्क्स हेगेल के विचार से प्रभावित थी। कार्ल मार्क्स जो है वो हेगेल के विचार से प्रभावित थे। फिर अगला है 1843 ईस्वी में उन्होंने बचपन की मित्र जेनी से विवाह कर लिया था। फिर नेक्स्ट है 1844 में कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगेल्स से मिले। फिर नेक्स्ट है
मार्क्स ने एंजेलस के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे ईसाइयों का बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल बुक को ईसाइयों का बाइबिल कहा जाता है। हिगेल एक दार्शनिक था। फिर नेक्स्ट है, रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। अगला है, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी, जिसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है, वर्ष 1861 ईस्वी में जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। फिर अगला है, क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय हुई। अगला क्वेश्चन है, 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, जिसका श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। फिर नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में मार्क्स ने नारा दिया, अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना कोई अधिकार नहीं। फिर अगला है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 14 जुलाई 1889 को पेरिस में हुई, जिसमें 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की घोषणा की गई। फिर नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी में कम्बोज राज्य की स्थापना हुई। फिर नेक्स्ट है, 1904-05 के रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। फिर नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण कराया। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। फिर नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ने बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया था। फिर नेक्स्ट है, खूनी रविवार या लाल रविवार 9 जनवरी 1905 या नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को हुआ था। फिर अगला है, 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। खूनी रविवार के बाद ड्यूमा संस्था का गठन हुआ। अगला है, 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। फिर अगला है, वर्ष 1903 में बहुमत वाला दल बोल्शेविक एवं अल्प बहुमत वाला दल मेंशेविक कहलाया। अगला है दोस्तों, वर्ष 1901 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ। फिर अगला है, सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। अगला है, लेनिन ने अप्रैल थीसिस दल की स्थापना की। अप्रैल थीसिस दल की स्थापना किसने की? वो लेनिन। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है। फिर अगला है, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई। फिर अगला है, लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। पूछेगा वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाली था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलक्का को व्यापार केंद्र बनाया। मलक्का को व्यापार का केंद्र बनाया। अगला है, 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था। फिर अगला है, हिंद चीन में
बसने वाले फ्रांसीसी कॉलोन कहे जाते थे। फिर नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फाओ बोई चाउ थे। फिर अगला है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। फिर अगला है 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किया। फिर नेक्स्ट है चेका एक पुलिस संगठन था। पूछेगा चेका क्या था, तो एक वो पुलिस संगठन था। फिर अगला है दोस्तों लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। फिर नेक्स्ट है वर्ष 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। फिर अगला है सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ था। अगला है सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हैं। वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना लियो टोल्स्टॉय ने की थी। अगला है यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था, कार्ल मार्क्स नहीं था। अगला है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अगला है कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1893 में हुई थी। अगला है दोस्तों हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगन आई काओक था। अगला है 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन हुआ था। अगला है दोस्तों अनामी दल का नेता जॉन न्यूगन आई था। अगला है जून 1940 में फ्रांस जर्मनी से हार गया। अगला है हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियत मिन्ह यानी वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। फिर अगला है दोस्तों पोटेज दम की घोषणा के तहत जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला है बाओदाई ने 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया। फिर अगला है 6 मार्च 1946 हनोई समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। फिर नेक्स्ट है 1950 में रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी। अगला है 1954 ईस्वी में जनेवा समझौता हुआ था। फिर नेक्स्ट है होवा एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो वर्ष 1939 में शुरू हुआ था। इसके नेता हुइन फुनसो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हुई थी। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।